हेलो ब्रून, आज के इस वीडियो में मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताने वाला हूँ। यानी दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। इसको बिना देखे मत जाना, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कई सालों से पूछा जा रहा है। इस बार पूछेगा, ये भी मैं 100% कहा दूँ कि आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान से आसान तरीके से बताने वाला हूँ। क्लियर? देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब दो समान दूरी तथा, जिसे भैया जब भी रहेगा, जैसे कोई आवेश है ना, दोनों क्या होंगे, समान दूरी पर हैं। जैसे एक आवेश यहां पर है तो एक माइनस होगा, एक प्लस आवेश होगा। दोनों समान होंगे लेकिन समान नहीं, आवेश तो भिन्न भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, आवेश आपका क्या है, भिन्न भिन्न है। ध्यान दीजिए, आवेश भिन्न भिन्न है, लेकिन जो इसकी दूरियां हैं दोनों के बीच में, ये क्या है, बराबर है। यानी कि इसके यहां तक की दूरी L है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, L है। टोटल दूरी कितनी है, 2L है। अब मैंने कहा कि भैया दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, लेकिन दोनों क्या है, समान दूरी पर हैं। देखिए, जब दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश दोनों समान दूरी पर है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, दो समान दूरी, क्या, दो समान दूरी, ध्यान दीजिए, दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश यानी भिन्न भिन्न आवेश को अल्प दूरी यानी समान दूरी पर रखा गया है। ध्यान दीजिए, जब दो समान दूरी पर दो भिन्न भिन्न आवेश को रखा गया है, तो इस प्रकार की जो संरचना बनता है, इस प्रकार का जो चित्र बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं, वैद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं? बहुत आसान था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जब दो समान दूरी तथा विपरीत आवेश, दोनों जो दूरियां हैं वो समान है, लेकिन जो आवेश हैं वो भिन्न भिन्न है। दो समान दूरी तथा विभिन्न आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो जो चित्र बनता है, जो संरचना बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई हो समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी से रिलेट करता है। देखिए, एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर, यानी कि जो चित्र बनेगा कुछ उसी प्रकार बनेगा जैसे आपने वैद्युत द्विध्रुव का बनाया। इसके बीच की दूरी वो मान लेते हैं, टोटल दूरी 2L होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी L है जब, तो यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी L है। एक प्लस आवेश होगा, एक माइनस आवेश होगा। कह रहा हूं क्या, एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश अगले आवेश के, क्या, एक आवेश अगले आवेश के बीच की अल्प दूरी, किसी आवेश के बीच की अल्प दूरी, बीच की दूरी क्या है, 2L है। बीच की अल्प दूरी के गुणनफल गुणनफल है ये ना, गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? किसी भी आवेश के तथा, ध्यान दीजिएगा, जो आवेश है और बीच की दूरी के गुणनफल के को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ आ गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, किसी भी आवेश तथा बीच की दूरी, क्या, बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या है, एक आवेश, कोई आवेश है, उसके परिमाण तथा आवेश अगले आवेश के, इस आवेश तथा इस आवेश के बीच, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आप अपने भाषा में लिख के आइएगा। क्या लिख के आओगे कि दो विभिन्न आवेश यानी भिन्न भिन्न विपरीत आवेश, ऐसे भी लिख सकते हैं, विपरीत आवेश के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक आवेश और दो भिन्न आवेशों के बीच की दूरी। इसका भाषा नहीं समझा रहा हूं आपको मैं, क्या इस भाषा को नहीं समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, सिर्फ ये चीज बता रहा हूं कि जो आवेश है, इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो बीच की दूरी के क्या होता है, गुणनफल के क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब P क्या है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। P आपका क्या है, P आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर? Q क्या है आपका, आवेश होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है, और 2L क्या होता है, ये जो बीच की दूरी है, यानी कि अल्प दूरी यानी समान दूरी। ठीक है, सो आई होप समझ में जरूर आएगा। अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद।